किताबों की दुनिया के दोस्तों, धर्मपाल साहिल का नमस्कार। ई पत्रिका विधा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शब्द गूंज के अंतर्गत प्रसिद्ध गज़ल गो जनाब प्रेम साहिल के नव प्रकाशित गज़ल संग्रह हमारे लब पे एक मुस्कान थी कि टेक्निकल एडिटर सरदार हरमनजीत सिंह सैनी के सहयोग से आपके साथ जान पहचान करवाने जा रहा हूँ। पुस्तक हमारे लब पे एक मुस्कान थी साहिल प्रकाशन देहरादून द्वारा प्रकाशित की गई है। 120 पृष्ठों वाली इस पेपरबैक पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है। प्रबुद्ध कवि एवं सुरुचिपूर्ण वृत्तांतकार प्रेम साहिल हिंदी एवं पंजाबी दोनों भाषाओं में समानांतर सृजन करने वाले साहित्यकार हैं। राहे हयात, कोई दर पे है एवं झील का मंजर हिंदी गज़ल संग्रह की अगली कड़ी में वह हमारे लब पे एक मुस्कान थी संग्रह की नई गज़लों के साथ रूबरू हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध कवि मिल्टन का कथन है कि कवि का अपना जीवन ही कवितामय होना चाहिए, तभी वह ऐसी कविता लिख सकेगा जो विश्व कल्याणकारी हो। यह बात गज़ल गो प्रेम साहिल पर अक्षर अक्षर लागू होती है। नवम कक्षा में पढ़ते समय लाउड स्पीकरों पर बजते गानों की धुनों पर तुकबंदी की शुरुआत करने वाले इस शायर की कलम से करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान की तर्ज पर पुख्ता शायरी का सृजन होने लगा। उनका शायर होना ही उनके संवेदनशील होने का गवाह है। उनमें अनसुने, अनकहे एवं अनदेखे को महसूस करने तथा उसे शब्दों के माध्यम से प्रकट करने का सामर्थ्य मौजूद है। इस संजीदा शायर को विषय का चयन, शब्दों की तरतीब, गज़ल के शस्त्र विधान का भली भांति ज्ञान है। विषय कोई भी नया नहीं होता, शब्द भी पुराने ही होते हैं, लेकिन पहले से कहे सुने देखे को नए अंदाज में नई मौलिकता के साथ पेश करना उस रचना में नयापन ला देता है। शब्द प्रेम साहिल के इशारों पर नाचते हैं। रिदम यानी लयात्मकता उसकी रग रग में बसी है। यह शब्दों का जादूगर चुने हुए शब्दों को जब संजीदगी व नमगमी के या तंज की चाशनी में डुबोकर अपने अशार पेश करता है तो पाठक श्रोता उस शायरी में डूबकर स्वाद होकर अश करने लगता है। गहरे और बहुपर्तीय अशार कहना हर किसी शायर के बस की बात नहीं है। बानकी देखें, बिछुड़ने पर किसी के तो हमेशा दिल तड़पता है, बिछुड़ने पर किसी के तो हमेशा दिल तड़पता है उड़ता जब कोई पंछी तो हिलती डाल है प्यारे। इसी प्रकार छोटी बहर में शब्दों की तरतीब व ख्यालों की उड़ान भी देखते बनती है। वे लिखते हैं, ऐसा वैसा ही था पहले, ऐसा वैसा ही था पहले, ऐसा वैसा अब ना हूँ मैं। या फिर जीत लेना चाहता है तो कभी सारा जहां, जीत लेना चाहता है तो कभी सारा जहां, हार जाना चाहता है जीत कर सारा कभी। आज गज़ल राज दरबारी माशूका की जुल्फ़ों की पेचोखम और साकी और मैखाने से आज़ाद होकर आम आदमी की विसंगतियों, विषमताओं, विद्रूपताओं, टूटती बिखरती मान्यताओं, तंगियों तुर्छों के साथ साथ मन में मस्तिष्क की घुटन, तपन, अगन, तनाव को भी प्रस्तुत कर रही है। प्रेम साहिल की शायरी भी परंपरागत मूल्यों पर कटाक्ष करती हुई नए यथार्थ बोध तथा जीवन में आ रही जटिलताओं, कुंठाओं, पेचीदगियों, तब्दीलियों को भी व गांठों को सहजता व सरलता व संक्षेपता स्पष्टता के साथ खोलती जाती है। प्रस्तुत गज़ल संग्रह की गज़लों का पाठ करते समय पाठक को पता चलता है कि शायर ने दिल के अलावा बुद्धि विवेक से भी काम लिया है। कहीं कहीं सूक्ष्म मंजरकशी उनकी खुर्दबीनी नज़र का असर दिखाती है। शायर ने शब्दों को अनुभवों की लौ से रोशन करने की कोशिश की है और कहीं कहीं
शब्दों की कलाकारी से कलाम को खूबसूरत बनाया है। प्रेम साहिल की शायरी में आधुनिक सरोकारों का बोध तो है ही, ना वह आज की राजनीति की पैंतरेबाजी से अनजान हैं, ना वह आदमी के ईमान में आ रही गिरावट से अनभिज्ञ हैं। विश्व स्तरीय आ रहे परिवर्तनों का भी इस शायर को ज्ञान है तथा मानव के कुकृत्यों से शर्मसार हो रही कायनात का भी इन्हें भान है। तभी तो इनकी कलम मानव ज़मीर को धिक्कारते हुए आगाह करती हुई प्रतीत होती है। उनकी वानगी देखें, तेरे किए पर ही ना मैं पड़ जाऊं, तेरे किए पर ही ना मैं पड़ जाऊं, बच के रहना मुझसे, मैं हूं खाक मियाँ। सियासत का दोगलापन, स्वार्थपरकता एवं संवेदनहीनता शायर को अंतर्मन तक कचोटती है, झंझोड़ती है। इस अवस्था पर कटाक्ष करते हुए प्रेम साहिल कहते हैं, सियासत के नहीं है पास फुर्सत, सियासत के नहीं है पास फुर्सत, सियासत रात दिन ठगती मिले है। आज के अन्यायपूर्ण विसंगतियों, विद्रूपताओं, क्रूरताओं भरे हालात में हताश, निराश, बेआस मानव को इन परिस्थितियों का विरोध करने हेतु उठ खड़े होने की प्रेरणा भरते हुए शायर कहता है, जब तक मैंने देखा ना तू अब तक है, जब तक मैंने देखा ना तू तब तक है, लगने वाले ओ मकड़ी के जाले सुन। प्रेम साहिल किसी वाद विवाद से प्रभावित होकर शायरी नहीं करते। आम आदमी के सरोकार, मानव कल्याण तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण की उनकी शायरी में झलक मिलती है। प्रेम साहिल की शायरी जज्बातों को भड़काने की बजाय रगों में धीरे धीरे सरसराती महसूस होती है तथा दिलो दिमाग के नए दरीचे खोलने का प्रयास करती है, ताकि अपने ही पैदा किए अंधेरों को हटाकर आदमी नई रोशनी से खुद का परिचय करा सके। अपने अलग लहजे से प्रेम साहिल ने स्वयं को अलग पहचान देने की कोशिश की है तथा हमारे लबों से खोई हुई मुस्कान लौटाने का भगीरथ प्रयास भी किया है। प्रस्तुत संग्रह की आखिरी गज़ल के आखिरी शेर से शायर के लिए दुआ गो होता हूँ, इससे बेहतर भी ना है कुछ दुनिया में, इससे बेहतर भी ना है कुछ दुनिया में, दुनिया चाहे एक मुसाफिर खाना है। उक्त शेर में शायर प्रेम साहिल का इस दुनिया के प्रति सारा दर्शन, सारा दृष्टिकोण तथा समूचा सिद्धांत छुपा हुआ है। पाठक हमारे लब पे एक मुस्कान थी पढ़कर एक नई दुनिया से होकर गुजरेंगे तथा उनके लबों पर मुस्कान तैर रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं प्रेम साहिल के लिए दुआ गो होता हूँ। दोस्तों, इस पुस्तक की चर्चा के बाद हम एक बार फिर मिलेंगे नई पुस्तक, नए लेखक, नए शायर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।